प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला जारी करते हुए कहा कि गवर्नर के अधिकार को कोर्ट टेक ओवर नहीं कर सकता। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, जो अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। मुखी जी, इस फैसला को आप किस रूप में देखते हैं? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, सोच समझ के दिया है। जो ये बातें चल रही थी कि गवर्नर के पास अधिकार नहीं है, वो किसी बिल को रोक नहीं सकता, आज उस सब का क्लैरिफिकेशन हो गया है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख के बात करना चाहूँगा। ये विषय विशेष पर निर्भर करता है कि बिल को कितना दिन रोका जाए, विषय पर डिपेंड करता है। और कई विषय ऐसे होते हैं कि अनलिमिटेड टाइम पर रोका जाएगा जी। कई विषय होते हैं कुछ समय के लिए रोक करके हम उसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं या असेंबली को या वापस भेज सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं मिजोरम का गवर्नर था, उस समय एक वहाँ बिल पास किया और बिल हमारे पास आया साइन करने के लिए। मैंने उसे पढ़ा, पढ़ते ही 5 मिनट के अंदर मैंने उसे रख दिया कि बिल कभी पास नहीं हो सकता, मैं साइन नहीं कर सकता। मैं इसे बिल की इंटेंशन बहुत अच्छी थी। वो ये था कि हम मिजोरम के अंदर बांग्लादेशियों को घुसने से रोक पाएं, उसके लिए एक बिल आए और उस बिल के अंदर प्रावधान किया, जो मैंने पढ़ा उस फाइल के अंदर, कि यहाँ हम ये डिपार्टमेंट खड़ा करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, ये बजट होगा और हमारे पास 2 रजिस्टर मेंटेन करेंगे, रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। रजिस्टर ए में वो लोग, उन लोगों के नाम होंगे जो सिटीजन हैं और यहाँ रह रहे हैं। रजिस्टर बी के अंदर उन लोगों के नाम लिखेंगे हम जो सिटीजन नहीं हैं और वो यहाँ रह रहे हैं। मैंने फाइल को इतना पढ़ने के बाद रोक दिया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में सीधा सीधा सवाल ये आया कि हु आर यू टू डिसाइड अबाउट हु इज़ द सिटीजन, हु इज़ द नॉट। ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नागरिकता राज्य की नहीं है, नागरिकता देश की है। देश की नागरिक कौन है या नहीं है, उसका एकमात्र हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और किसी का पावर नहीं है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये सिटीजन नहीं है इसलिए इसमें रखेंगे, ये सिटीजन है इसलिए इसमें रखेंगे? हेंस आई विदहेल्ड द फॉर्म। अब बोलिए इसे जिंदगी भर भी रखा जाए, क्योंकि ये तो इलीगल है, हो ही नहीं सकता, तो मैंने रोक लिया उसे। आज तक रोका हुआ है जी। इसका मतलब जो मैंने किया वहां पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है जी। यानी कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें अनिश्चित काल के लिए उसे रोक सकते हैं, गवर्नर रोक सकते हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया आपको। कुछ ऐसे हैं कि उसमें कानूनी कोई पक्ष रह गया है तो असेंबली को वापस भेज दिया, तो इसे रेक्टिफाई करके करें जी। कुछ ऐसे होंगे कि मैं स्वयं नहीं रोकना चाहता, तो मैं प्रेसिडेंट को बात भेज देता हूँ, यानी होम मिनिस्ट्री के पास वहाँ से चला जाएगा, वो उस पर कार्य करेंगे। या तो होम मिनिस्ट्री रोकेगी या गवर्नर रोकेगा। यदि इलीगल है एक काम जिसके लिए आप बिल ही अपने आप में मैं समझता हूँ इलीगल है, जो मैं बताया आपको, उसको कौन क्लियर कर सकता है जी? कोर्ट ने सर ये भी कहा कि गवर्नर को जो 200 और 201 में अधिकार दिए गए हैं, इसको कोर्ट किसी भी तरीके से टेक ओवर नहीं कर सकता। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, कोर्ट का अधिकार, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसी का उदाहरण है। क्या इसमें कोर्ट क्या कर सकेगी बताइए? जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने आप में इलीगल है, हो ही नहीं सकता ये, तो उसे हमने अपने पास रोक लिया है और कोर्ट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। मेरा ये मानना था, तब हमने रोका, और आज कोर्ट ने इसे क्लैरिफिकेशन कर दिया कि वो इंटरफियर नहीं कर सकते, लिमिटेड टाइम के लिए नहीं कह सकते। जितना टाइम गवर्नर ने लेना है उतना टाइम गवर्नर ने लेना है या प्रेसिडेंट ने लेना है, प्रेसिडेंट ने लेना है। एक आखिरी सवाल, कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत या जो भी कानून है उसमें हम गवर्नर को या राष्ट्रपति को इस तरीके से बाध्य नहीं कर सकते कि वो फैसला कितने दिन में। जी, घुमा फिरा के आपकी बात वहीं आ रही है ना जी। यानी कितने दिन के, मैंने कहा अनलिमिटेड टाइम के लिए रखा जा सकता है, उसको उदाहरण मैंने आपको दिया। इसका मतलब कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया है कि वास्तव में कोर्ट जो है गवर्नर या प्रेसिडेंट के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती
कि आप इस बिल को क्लियर करके भेजिएगा। वो अनलिमिटेड टाइम के लिए भी इसे अपने पास रख सकते हैं या रेफर करके प्रेसिडेंट के पास भेज करके थ्रू होम मिनिस्ट्री के अंदर रखा जा सकता है, या होम मिनिस्ट्री रोकेगी या गवर्नर रोकेगा ऐसे काम के लिए। और उसमें कोर्ट के पास कोई ऐसे अधिकार, मेरा ये मानना है, पहले से नहीं थे, किंतु आज क्लैरिफिकेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उसके ऊपर एफर्मेशन हो गया हमारे लिहाज से। ये थे प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो 4 राज्यों के गवर्नर और एक यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट को पहले भी अधिकार नहीं था और आज भी अधिकार नहीं है। इस फैसले की जो एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को मुहर लगा दी है कि जो गवर्नर का अधिकार है वो गवर्नर का अधिकार है और उसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।